तो आए दिन मुझे एक ना एक मैसेज कहीं ना कहीं पे मिल ही जाता है, दिख ही जाता है कि भैया आई एम अ बिगिनर इन दिस प्रोफॉर्म स्पेस, सो कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट बाय सजेस्टिंग अ बिगिनर फ्रेंडली प्रोफॉर्म। सो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है कि प्रोफॉर्म स्पेस में कितने हजारों प्रोफॉर्म्स भरे पड़े हैं। सो एक बिगिनर जो कि इस प्रोफॉर्म स्पेस में अपना सिर्फ कदम ही रख रहा है और उसे प्रोफॉर्म्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, बस अपना जो फर्स्ट अकाउंट है वो बाय करना चाहता है, या फिर उसने एक अकाउंट परचेस कर लिया है, अभी दूसरा अकाउंट क्या परचेस करे उसको वो समझ में नहीं आ रहा है, किस प्रोफॉर्म का करे वो समझ में नहीं आ रहा है। एज अ बिगिनर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोफॉर्म्स में होते हैं, तो उसके लिए कौन से रूल्स ठीक रहेंगे, एकदम लिमिटेड रूल्स वाले प्रोफॉर्म जो कि मार्केट में अवेलेबल है, कौन से उसके लिए ठीक रहेंगे, तो वो सारी चीजें उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक हेडेक बन जाता है स्टार्टिंग के फेज में। सो एज समवन हु इज इन दिस स्पेस फ्रॉम द लास्ट 1.5 प्लस ईयर्स, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माय ड्यूटी कि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से गाइड करूं कि कौन से वो ऑप्शंस है तुम्हारे लिए अवेलेबल जिसमें से तुम सिलेक्ट कर सकते हो अपना पहला या फिर दूसरा प्रोफॉर्म जो कि तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एकदम फिट बैठते हैं और बहुत ही ज्यादा एक बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शन है तुम्हारे लिए। और सिर्फ प्रोफॉर्म्स के नाम ही नहीं जानेंगे बल्कि उन पर्टिकुलर प्रोफॉर्म्स के क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, क्या क्या वो ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हें जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है उस पर्टिकुलर प्रोफॉर्म में अपना पहला अकाउंट खरीदने से पहले। तो वो सारी चीजों के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे तुम पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और इंसाइटफुल होने वाला है, तो इसको अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। बाकी वीडियो को एक बार लाइक कर दो। लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन कहीं पे दिखे नीचे कमेंट्स के सेक्शन के आसपास, तो फिर फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो, बिकॉज यूट्यूब को पता चल जाएगा कि दिस वीडियो इज वर्थी ऑफ गेटिंग इन फ्रंट ऑफ मोर ऑडियंस, तो इसको और पुश करेगा और ज्यादा लोगों की वहां पे हेल्प होगी। तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो अगर तुम्हें दिखे तो। बाकी नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस। ऑलराइट, सो अभी देखो प्रोफॉर्म्स के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट जो प्रोफॉर्म्स है, जो बिगिनर फ्रेंडली प्रोफॉर्म्स है, उनके क्या क्या वो क्राइटेरियाज है जो कि मैच होने चाहिए इन ऑर्डर टू बी नोन एज अ बिगिनर फ्रेंडली प्रोफॉर्म्स। ठीक है, तो सारे प्रोफॉर्म्स ही तो बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, राइट। तो कुछ गिने चुने ही प्रोफॉर्म्स है, 6 से 7 प्रोफॉर्म्स है यहाँ पे जो कि मैंने लिस्ट डाउन किया है, जो कि इस क्राइटेरिया में पूरा पूरा मैच करते हैं, राइट। सो क्राइटेरिया क्या है वो एक बार देख लो यहाँ पे। सो अ बिगिनर शुड हैव स्टैटिक ड्रॉडाउन इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट, राइट। सो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक बिगिनर को होना चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है, क्या इक्विटी बेस, ये सब चीजें तो उसके समझ में नहीं आता है, राइट। सो इसीलिए स्टैटिक ड्रॉडाउन जो है, मैं मैक्स ड्रॉडाउन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो स्टैटिक ड्रॉडाउन यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें एक ऐसा भी प्रोफॉर्म है जहाँ पे जो डेली ड्रॉडाउन है वो भी बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, राइट। तो अभी बैलेंस बेस क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, ट्रेलिंग क्या होता है, वो ड्रॉडाउन के टाइप्स जानने के लिए तुम्हें जो आई बटन पे वीडियो आ रहा है वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, राइट। तो उसके हिसाब से तुम्हें जो सारे टाइप्स के ड्रॉडाउन है तो वो सारी चीजें वहां पे समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पहला जो क्राइटेरिया है जो कि जो चेक मार्क है, जो चेक होना चाहिए यहाँ पे, दैट इज स्टैटिक ड्रॉडाउन होना चाहिए वो वाला अकाउंट, राइट। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्राइटेरिया है दैट इज की जो अकाउंट है वो होना चाहिए विदाउट कंसिस्टेंसी रूल। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी रूल अभी क्या होता है, कंसिस्टेंसी स्कोर अभी क्या होता है, इफ यू आर बिगिनर यू हैव लिटरली नो आइडिया अबाउट कंसिस्टेंसी रूल, देन आई बटन पे लिंक आ रहा होगा वीडियो का, तो फिर वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो डिटेल में। वहां पे तुम्हें सारा कुछ जो कंसिस्टेंसी रूल होता है, कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है प्रोफॉर्म्स में, तो सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगा, राइट। तो अकाउंट जो होना चाहिए टू बी अ बिगिनर फ्रेंडली प्रोफॉर्म, तो वहां पे कंसिस्टेंसी रूल नहीं होना चाहिए, स्टैटिक ड्रॉडाउन होना चाहिए वहां पे। नेक्स्ट जो कमीशन होते हैं, स्प्रेड्स होते हैं, स्वैप फीस होते हैं, वो एकदम प्रॉपर होने चाहिए, राइट। सो बिकॉज स्प्रेड्स, कमीशन, स्वैप फीस, अगर तुम एक स्विंग ट्रेडर हो जो कि अपने ट्रेड्स को होल्ड करते हो ओवरनाइट या फिर वीकेंड होल्डिंग तुम करते हो, तो स्वैप फीस तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे कुछ लिस्ट में ऐसे भी अकाउंट्स होंगे जहाँ पे 0 स्वैप फीस तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो वो भी मैंने लिस्ट डाउन किया है यहाँ पे। उसके बाद स्प्रेड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेड जहाँ पे तुम लोगे वहीं पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, ना कि 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर, राइट। तो उस हिसाब से स्प्रेड्स यहाँ पे होने चाहिए। कमीशन तो ज्यादातर प्रोफॉर्म्स के स्टैंडर्ड
जो कमीशन लॉट्स होते हैं पर लॉट, तो वहीं रहते हैं। सो कमीशन इज अ गुड टू गो थिंग। बाकी स्प्रेड्स और स्वैप इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज ओवरनाइट होल्डिंग, वीकेंड होल्डिंग, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड होना चाहिए उस अकाउंट में, बिकॉज न्यूज ट्रेडिंग अभी बहुत सारे ऐसे बिगनर्स होते हैं। मेरा एक फॉरेक्स फैक्ट्री वाला वीडियो है जो कि तुम्हें आई बटन पे दिख रहा होगा, तो वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो अगर forexfactory.com के बारे में तुम जानना चाहते हो डिटेल में कि कैसे न्यूज को एनालाइज किया जाता है, कहाँ पे हमें प्रेडिक्शन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो वो सारी चीजें वहां पे मैंने बताया हुआ है। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते रहते हैं कि न्यूज ट्रेडिंग मतलब कि हम कब न्यूज आता है कब न्यूज नहीं आता है, इन सब चीजों का कैसे ध्यान रखें। तो इससे समझ में आता है कि जो एक बिगिनर होता है उसके इसके बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। सो इट्स बेटर कि जो प्रोफॉर्म अकाउंट तुम ले रहे हो वहां पे न्यूज ट्रेडिंग ऑलरेडी या तो इनबिल्ट हो या फिर मतलब कि अलाउड हो अच्छे तरीके से, राइट। सो विंडो पीरियड बहुत सारे प्रोफॉर्म्स में होता है, तो यहाँ पे भी कुछ प्रोफॉर्म्स है जहाँ पे विंडो पीरियड है, लेकिन कुछ एडवांटेजेस है वहां पे उनके साथ, राइट। तो उन सब चीजों के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। सो ओवरनाइट होल्डिंग इफ यू आर स्विंग ट्रेडर, वीकेंड होल्डिंग इफ यू आर स्विंग ट्रेडर, तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें अलाउड होना चाहिए वहां पे, और न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड होना चाहिए ताकि मेजर न्यूज के टाइम पे अगर तुम्हारा SLTP हिट हो जाए वहां तो कोई भी वायलेशन ना हो वहां पे, और तुम्हें तुम्हारा जो अकाउंट है वो सेफ रहे वहां पे, राइट। सो वो एक चीज है, एक फैक्टर है यहाँ पे, तो वो क्राइटेरिया भी मैच होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अकाउंट में। उसके बाद जो स्टार्टिंग लेवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है वो वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि मैच ट्रेडर हो गया, सी ट्रेडर हो गया, DX ट्रेड हो गया। और ऑनेस्टली अगर मैं तुम्हें यहाँ पे कहने जाऊं तो मैं खुद MT5 का दीवाना नहीं हूँ, ठीक है। सो MT5 मुझे खुद चलाना इतना ज्यादा पसंद नहीं आता है, सो अभी मैं चलाने लगा हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है उतना। मैं प्रीफर करता हूँ मैच ट्रेडर या फिर सी ट्रेडर या DX ट्रेड भी मेरा चल जाता है। तो ये बिगिनर फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है जो कि मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी। सो ये देख लेना एक बार कि जहाँ पे मैच ट्रेडर हो, सी ट्रेडर हो, DX ट्रेड हो, तो उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के साथ जाओ। सो बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली होता है और बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा स्मूथ रहता है, राइट। सो MT5 बिगिनर फ्रेंडली उतना ज्यादा नहीं, और ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करने में कभी कभार कोई गलती हो सकती है, राइट। सो इसलिए इन सब का यूज करने के बाद धीरे धीरे MT5 में शिफ्ट हो सकते हो आगे जाके, राइट। तो एक चीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज गुड पे आउट प्रोसेसिंग टाइम। उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का ऐसा नहीं होना चाहिए कि पे आउट तुमने रिक्वेस्ट किया आज और जाके 2 महीने बाद तुम्हारा पे आउट आ रहा है या फिर नहीं भी आ रहा है, रिजेक्ट ही कर दिया, डिनाई ही कर दिया, तो वो सब चीजें ना हो। गुड प्रोसेसिंग पे आउट प्रोसेसिंग टाइम होना चाहिए वहां पे। पे आउट आज रिक्वेस्ट किया तुमने, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद तुम्हें अप्रूवल मिल गया और तुम्हारा पे आउट भेज भी दिया, राइट। सो उस तरीके का होना चाहिए। तो ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे लिस्ट डाउन है, तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए दैट इज गुड कस्टमर सपोर्ट। सो कस्टमर सपोर्ट इज समथिंग जिस पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्पेस में, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बिगिनर के लिए सब कुछ कस्टमर सपोर्ट ही होता है, राइट। बिकॉज कुछ भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, जो भी इन्फ्लुएंसर को वो देख रहा है, जो इस भी क्रिएटर को तुम देख रहे हो सकता है कि मुझे ही तुम देख रहे हो और मुझे तुम मैसेज करो, मेरा जो मैसेज है वो तुम्हें टाइम पे रिप्लाई ना मिले उस मैसेज का, राइट। लेकिन जो कस्टमर सपोर्ट उस प्लेटफॉर्म का बैठा हुआ है वहां से तुम्हें तुरंत सपोर्ट मिल जाएगा, राइट। सो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस भी प्लेटफॉर्म को तुम सिलेक्ट करे हो उसका जो कस्टमर सपोर्ट है वो अच्छा है कि नहीं। अभी जिन प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे तो कुछ प्लेटफॉर्म्स का एकदम टॉप नॉच कस्टमर सपोर्ट है, कुछ प्लेटफॉर्म्स का एवरेज है, कुछ प्लेटफॉर्म का ठीक ठाक है। सो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, तो वो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली सारे जो फैक्टर्स यहाँ पे लिस्ट डाउन है, तो मेजॉरिटी फैक्टर्स को नजर में रखते हुए ही प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, लिस्ट डाउन किया हुआ है, बट सारी चीजें तुम्हें वहां पे नहीं मिल सकता है। सो नथिंग कम्स विथ अ परफेक्ट 100%, राइट। सो कुछ ना कुछ लैग वहां पे होगा ही होगा, और साथ ही साथ हम पॉइंट्स भी देते चलेंगे बाय दी ऑनेस्ट ट्रेडर यहाँ पे कि उस प्लेटफॉर्म के सारे फैक्टर्स के हिसाब से सिर्फ पे आउट ही नहीं या फिर सिर्फ कस्टमर सपोर्ट ही नहीं, बल्कि सारे एस्पेक्ट के तरफ से उसको कितना पॉइंट मिलना चाहिए टू बी अ बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी क्राइटेरिया के बारे में हमने पूरा जान लिया है अच्छे तरीके से। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द प्लेटफॉर्म्स व्हिच मैच दिस फैक्टर्स या फिर जो क्राइटेरिया है टू बी अ बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे जो फैक्टर्स है तुम देख सकते हो क्या क्या फैक्टर यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किया है। सो पहला है कि प्लेटफॉर्म का नाम, उसके बाद अकाउंट टाइप कौन सा है, जिस प्लेटफॉर्म में जो भी अकाउंट टाइप के बारे में हम बात करेंगे तो वो अकाउंट टाइप यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ड्रॉ डाउन लिमिट्स और टाइप्स क्या है, उसके बाद वीकेंड होल्डिंग या न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है कि नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में। उसके बाद मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज या ट्रेडिंग डेज नामक भी एक रूल होता है, तो इसके बारे में अगर तुम्हें जानना है, दोनों अलग अलग चीजें होता है। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज भी अलग होता है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी अलग होता है। तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, उस वीडियो को तुम देख के अपना जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो इस पर्टिकुलर रूल के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग हो गया, प्राइसिंग के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है व्हेन इट कम्स टू बिगिनर्स की प्राइसिंग क्या है,
पर्टिकुलर अकाउंट का, राइट। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम डिस्काउंट तुम कैसे पा सकते हो इन्हीं प्राइस पॉइंट्स के ऊपर भी, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद स्कोर बाय दी ऑनेस्ट ट्रेडर, तो यहाँ पे हम स्कोर देते चलेंगे हर एक प्रोफॉर्म को कि सारे एस्पेक्ट्स को मिला के क्या स्कोर होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी अ बिगिनर फ्रेंडली प्रोफॉर्म अमंग दिस लिस्ट। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट के बारे में एट द एंड बात करेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो पहला जो हमारा प्रोफॉर्म है दैट इज गोट फंडेड ट्रेडर प्रोफॉर्म। सो मैंने गोट फंडेड ट्रेडर प्रोफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, डिटेल वीडियो, उस पर 10,000 प्लस व्यूज भी आ गए हैं, राइट। सो वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो। उसके जितने भी अकाउंट टाइप्स है, उसके जितने भी रूल्स है, सब कुछ मैंने वहां पे लिस्ट डाउन किया है। सारे एस्पेक्ट्स तुम्हें वहां पे जाने के लिए मिलेंगे। तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम वहां पे जाके देख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे जो गोट फंडेड ट्रेडर है ये अपना 1 स्टेप अकाउंट, 2 स्टेप अकाउंट, 3 स्टेप अकाउंट और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट को नजर में नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हम बिगिनर फ्रेंडली प्रोफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अकाउंट्स की बात करें। तो फिर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यहाँ पे 3 स्टेप तो मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन क्राइटेरिया के साथ वो मैच हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रॉडाउन टाइप्स एंड लिमिट्स होते हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे अकाउंट्स में तुम्हें स्टैटिक ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलेगा। सो सबसे जो पहला यहाँ पे पॉइंट मैंने दिया था, तुम देख सकते हो, दैट इज स्टैटिक ड्रॉडाउन उस अकाउंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों अकाउंट मॉडल्स में ही यहाँ पे तुम्हें स्टैटिक ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलेगा। सो अभी कितना कितना मिलेगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। सो पहला जो 1 स्टेप मॉडल है, वहां पे तुम्हें डेली ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा 4%, मैक्स ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा 6%। उसके बाद 2 स्टेप में तुम्हें यहाँ पे 3 तरीके के अकाउंट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 2 स्टेप में ही 3 यहाँ पे मॉडल्स है। एक है तुम्हारा स्टैंडर्ड मॉडल, एक है तुम्हारा गोट मॉडल और एक है तुम्हारा प्रो मॉडल, ठीक है। सो 3 अकाउंट टाइप्स है यहाँ पे। उसके बाद जो पहला अकाउंट टाइप है दैट इज 2 स्टेप स्टैंडर्ड में तुम्हें डेली ड्रॉडाउन 5% का देखने को मिलेगा, मैक्स ड्रॉडाउन 10% का। गोट में तुम्हें 4% का डेली ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा, मैक्स ड्रॉडाउन तुम्हें यहाँ पे 10% का देखने को मिलेगा। और जो प्रो अकाउंट है यहाँ पे तुम्हें डेली 4% का और मैक्स ड्रॉडाउन 8% का देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी देखने जाए तो ठीक ही है सारे अकाउंट्स यहाँ पे। तो 10% का मैक्स ड्रॉडाउन, 10% का मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। बट ईच अकाउंट टाइप कम्स विथ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो वो चीजें यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या वो प्रोज एंड कॉन्स है, गोट अकाउंट में क्या वो प्रोज एंड कॉन्स है, या फिर प्रो अकाउंट में कौन से वो प्रोज या कॉन्स है, जो कि तुम्हें देख के यहाँ पे लेना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे तुम वेबसाइट में जा सकते हो, गोट फंडेड ट्रेडर के डायरेक्ट वेबसाइट में, वहां पे जाके एफएक्यू सेक्शन में तुम सारी चीजें जान सकते हो। या फिर तुम वेबसाइट में जाके वहां पे जो एफएक्यू सेक्शन है वहां पे जाके बड़े बड़े आर्टिकल्स नहीं पढ़ना चाहते हो, तो फिर इजी ऑप्शन तुम्हारे लिए यही रहेगा कि तुम सीधे चले आओ प्रोफॉर्म मैच के वेबसाइट में, जो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम खुद ही जाके सर्च कर सकते हो यहाँ पे। और सीधा यहाँ पे तुम्हें बस आना है गोट फंडेड ट्रेडर में। गोट फंडेड ट्रेडर पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो गोट फंडेड ट्रेडर के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सारी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगे यहाँ पे, राइट। सो इसका ओनर कौन है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, कितने ईयर्स ऑफ ऑपरेशन में है, रिव्यूज क्या क्या है, यहाँ पे सब कुछ तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। सो तुम यहाँ पे नीचे आओगे तो कंसिस्टेंसी रूल है कि नहीं, प्रोफॉर्म के क्या क्या रूल्स है, जनरल रूल्स हो गया, उसका सोशल मीडिया के क्या रूल्स है, वो सारी चीजें, तो सब कुछ A to Z यहाँ पे तुम्हें सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा हर एक अकाउंट के लिए, राइट। सो तुम अगर वो बड़े बड़े आर्टिकल्स नहीं पढ़ना चाहते हो, एकदम सॉर्टेड चीजें तुम चाहते हो, तो फिर प्रोफॉर्म मैच में आके फॉर श्योर तुम सारी चीजों के बारे में जान सकते हो डिटेल में। लेकिन अभी के लिए हम इस गोट फंडेड ट्रेडर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं, जो कि तुम्हें जानना जरूरी है टू कंसिडर इट टू बी अ बिगिनर फ्रेंडली प्रोफॉर्म, राइट। तो ये एक चीज है यहाँ पे। सो उसके बाद 3 स्टेप जो मॉडल है, यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन तुम्हें 4% का मिलेगा और मैक्स ड्रॉडाउन तुम्हें यहाँ पे 8% का देखने के लिए मिलेगा। सो ये भी काइंड ऑफ एक अच्छा मॉडल ही है, लेकिन 3 स्टेप में ज्यादा हो जाता है प्रॉफिट टारगेट, लाइक 6%, 6%, 6%, 3 बार तुम्हें वहां पे करने के लिए मिलता है, तो फिर ज्यादा लेंदी हो जाता है वहां पे। सो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट स्टैटिक ड्रॉडाउन प्रोवाइड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। सो कोई अगर जाना चाहता है तो फॉर श्योर तुम लोग जा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वीकेंड होल्डिंग और न्यूज ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ, सो दोनों चीजें ही यहाँ पे अलाउड है, दोनों चीजों में कोई भी रोक टोक नहीं है यहाँ पे। बट इन केस ऑफ न्यूज ट्रेडिंग देयर इज अ विंडो पीरियड ऑफ 2 minutes एंड इफ एनी प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द विंडो पीरियड अप टू 1% ऑफ द अकाउंट साइज विल बी काउंटेड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि न्यूज ट्रेडिंग का एक विंडो पीरियड है, 2 मिनट पहले, न्यूज से पहले 2 मिनट और न्यूज के बाद 2 मिनट, टोटल 4 मिनट का विंडो पीरियड है यहाँ पे। तो उस विंडो पीरियड में अगर कोई भी तुम्हारा प्रॉफिट होता है, कुछ भी तुम्हारा प्रॉफिट होता है, चाहे जितना भी प्रॉफिट हो तुम्हारा, लेकिन तुम्हें जो मिलेगा वो मिलेगा 1% ऑफ द अकाउंट साइज,
साइज, ठीक है। तुम्हारा अगर 5,000 का अकाउंट है, $5,000 का अकाउंट, तो फिर उसका 1% होता है $50। मतलब कि अगर $100 का भी तुम्हारा उस विंडो पीरियड के अंदर प्रॉफिट हुआ है, फिर भी तुम्हें मिलेगा 1% ही, मतलब $50 ही मिलेगा, राइट। सो उसके नीचे अगर हुआ तो फिर उतना मिल जाएगा, $40 हुआ तो $40 मिल जाएगा, $48 हुआ तो $48 मिल जाएगा, लेकिन 150 के अगर ऊपर हुआ तुम्हारा तो फिर तुम्हें 50 ही मिलेगा, राइट। सो ये यहाँ पे क्या गया है, लेकिन प्रॉफिट इज प्रॉफिट, ये वायलेशन नहीं माना गया है यहाँ पे, तो यही बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे प्रोफॉर्म्स में ये न्यूज ट्रेडिंग के टाइम पे अगर टीपी वगैरह हिट होता है तो कुछ प्रोफॉर्म्स में तो वायलेशन ही माना जाता है, हार्ड ब्रीच कर देते हैं, और कुछ में तो तुम्हारा प्रॉफिट डिडक्ट ही कर देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, सो 1% तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो ये चैलेंज फेज में भी एप्लीकेबल होता है और फंडेड फेज में भी एप्लीकेबल होता है, जितना मुझे नॉलेज है, मैंने उस वीडियो में बताया था तो मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो तुम्हें यहाँ पे मैच ट्रेडर भी मिल जाएगा, MT5 भी मिल जाएगा और ट्रेड लॉकर भी मिल जाएगा। सो मैच ट्रेडर अवेलेबल है, सो बिगिनर फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सो फॉर श्योर यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद मिनिमम प्रॉफिटेबल या फिर ट्रेडिंग डेज की अगर मैं बात करूँ, सो 1 स्टेप मॉडल, 2 स्टेप मॉडल, जो भी स्टैंडर्ड गोट प्रो है यहाँ पे, सो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज है यहाँ पे, राइट। सो मिनिमम प्रॉफिटेबल डे मतलब कि तुम्हें एक दिन में कुछ प्रॉफिट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो इवोल्यूशन एंड फंडेड की यहाँ पे बात हो रही है। सो इवोल्यूशन फेज में और फंडेड फेज में दोनों में ही तुम्हें 3 प्रॉफिटेबल डेज करना पड़ेगा विथ एटलीस्ट 0.5% प्रॉफिट ऑफ द अकाउंट बैलेंस ईच। सो अगर $5,000 का अकाउंट है तो फिर उसका 0.5% होता है $25। सो $25, $25, $25 ऐसे 3 दिन तुम्हें बनाना पड़ेगा, कंसेक्यूटिव नहीं है, बट उस पर्टिकुलर साइकिल में तुम्हें बनाना पड़ेगा वहां पे। सो 3 दिन वहां पे देखा जाएगा प्रॉफिटेबल डेज है कि नहीं, राइट। सो 3 स्टेप मॉडल में तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज है। सो इवोल्यूशन में तुम्हें 3 स्टेप में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फंडेड फेज में तुम्हें 3 दिन का प्रॉफिटेबल डेज यहाँ पे करना पड़ेगा, 0.5% ईच, ठीक है। सो ये क्राइटेरिया है यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज और ट्रेडिंग डेज का। सो ट्रेडिंग डेज नहीं है यहाँ पे, लेकिन मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है गोट फंडेड ट्रेडर प्लेटफॉर्म में। उसका प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, सो स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक एज लो एज $39 और गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन प्लेटफॉर्म मैच। सो यहाँ पे लिंक्स जो है वो मैं गोट फंडेड ट्रेडर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कोड्स वगैरह के साथ, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म मैच में भी तुम आके जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, जो कि न्यू ईयर यहाँ पे ऑफर चल रहा है इन लोगों का, सो यहाँ पे 45% ऑफ तुम्हें दिखा रहा है। सो यहाँ पे भी आके तुम इसका फायदा उठा सकते हो, राइट। सो ये एक चीज है यहाँ पे। सो जस्ट अप्लाई कर देना यहाँ पे आके। सो मैच एक्स मस्ट तुम देख सकते हो। सो यहाँ पे कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद ये तुम्हें चेकआउट पेज में ले जाएगा शायद। सो चेकआउट पेज में जाने के बाद ही तुम यहाँ पे एक वाला कोड कॉपी करने के बाद तुम यहाँ से ही बाय कर सकते हो, या फिर वेबसाइट में जाके भी तुम बाय कर सकते हो। यूज कोड एट GoatFundedTrader, रीड मोर अबाउट GoatFundedTrader। सो ये तुम जैसे ही करोगे तो ये तुम्हें वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। सो वेबसाइट में तुम चले जाओगे वहाँ पे, और वहाँ पे ये कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो गया, तुम देख सकते हो। सो पेस्ट होने के बाद तुम यहाँ पे आके ये जो अकाउंट है ये बाय कर सकते हो यहाँ पे, राइट। सो कोड कहाँ पे एप्लीकेबल हुआ है मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे तुम्हें आना है और एंटर कूपन कोड में तुम देख सकते हो तुम्हारा जो कोड है वहाँ पे कॉपी हो गया था, राइट। सो यहाँ पे कॉपी हो गया था मैच एक्स मस्ट करके। सो यहाँ पे तुम बस आके अप्लाई कर देना। तुम अभी देख सकते हो कि तुम्हें 40 न्यू ईयर 40 कुछ कूपन कोड यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये तुम्हें 45% का मिलेगा। सो देखते हैं कि क्या कितना चेंज आता है। सो 356 USD का यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा अमाउंट। सो इसको लगाने के बाद कितना हो जाएगा, 326 हो गया, तुम देख सकते हो, राइट। सो 45% यहाँ पे तुम्हें ऑफ मिल चुका है, पहले यहाँ पे 40% ही था। तो ये फायदा होता है प्रोफॉर्म मैच का। सो अगर प्रोफॉर्म मैच को तुम यूज करते हो यहाँ पे, तो सीधा जो यहाँ पे अगर तुम क्लिक करते हो तो फिर सीधा तुम्हें यहाँ पे वेबसाइट में ले जाएंगे। वेबसाइट में जाके वो अप्लाई करने के बाद तुम यहाँ पे उसका फायदा उठा सकते हो। मैक्सिमम जो डिस्काउंट्स होते हैं सारे प्रोफॉर्म्स के ऊपर, तो वो तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा प्रोफॉर्म मैच में, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद जो स्कोर है वो यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, दैट इज 9 out of 10। सो सारे क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो रहे हैं, जैसे कि तुम्हारे सामने तुम देख ही सकते हो कि हम गोट फंडेड ट्रेडर को कंसीडर कर सकते हैं तो भी बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, राइट। सो इसको इसलिए मैंने 9 out of 10 दिया है यहाँ पे। और कस्टमर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फिर एक एवरेज कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलता है। तो कस्टमर सपोर्ट की वजह से ही मैंने इसका एक पॉइंट यहाँ पे हटा दिया है, लेकिन ओवरऑल अगर देखने जाए हम, गोट फंडेड ट्रेडर इज अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। मैंने अपना पहला अकाउंट भी गोट फंडेड ट्रेडर का ही खरीदा है, वो अकाउंट मेरे पास अभी भी है, तो इस साल उसको पास करने का मैं ट्राई करूंगा, बिकॉज उस पर नजर ही नहीं जा रही थी। बहुत ही छोटा अकाउंट है 5K का, तो वो पड़ा हुआ है, लेकिन इस साल मैं या तो उसको उड़ाऊंगा या तो पास कर लूंगा, तो उस तरीके का सीन रहेगा। सो ओवरऑल गोट फंडेड ट्रेडर इज अ गुड बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म एंड फॉर श्योर यू कैन चेक इट आउट इन द वेबसाइट एज वेल, या फिर प्लेटफॉर्म मैच में भी जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। लिंक्स कोड्स वगैरह सब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म है दैट इज फंडिंग पिप्स। सो ऑलरेडी तुम लोग फंडिंग पिप्स के बारे में जानते ही हो, अ वेरी रिनाउंड प्लेटफॉर्म बाय खालिद
जो कि यहाँ के फाउंडर है, सीईओ है वो, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्रो करके ले जा रहे हैं। सो यहाँ पे तुम अगर प्रॉफर्म मैच में आते हो तो फंडिंग पिप्स के बारे में तुम जान सकते हो। 3 साल हो गए हैं यहाँ पे। खालिद आयश है इनके फाउंडर, सो दुबई बेस्ड एक प्रॉफर्म है। सो काफ़ी चीज़ें अच्छे हैं इस प्रॉफर्म के, बहुत ही ज़्यादा पे आउट्स दिया है इन लोगों ने अभी तक। सो ये चीज़ है, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं इनके बारे में अगर हम कहने जाए। सो इनके जो अकाउंट टाइप्स है जो कि बिगिनर फ्रेंडली है, दैट इज़ 1 स्टेप, 2 स्टेप और 2 स्टेप प्रो मॉडल मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें भी स्टैटिक ड्रॉडाउन वगैरह है, लेकिन यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी रूल के साथ आता है इन चैलेंज फेज, राइट। सो फंडेड फेज में नहीं होता है, लेकिन बिगिनर्स तो अभी चैलेंज फेज से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। सो चैलेंज फेज में कंसिस्टेंसी रूल है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा अकाउंट ही है 2 स्टेप प्रो भी, तो उसको भी तुम कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे दे नहीं रहा हूँ, राइट। सो कंसिस्टेंसी रूल की वजह से मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। बाकी ड्रॉडाउन लिमिट्स की अगर टाइप्स की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो स्टैटिक ड्रॉडाउन तुम्हें मिलता है दोनों ही अकाउंट टाइप्स में यहाँ पे। सो 1 स्टेप में तुम्हारा जो डेली ड्रॉडाउन है दैट इज 3%, मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 6%, 2 स्टेप में डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 5% और मैक्स ड्रॉडाउन 10% का देखने के लिए मिलता है। सो बिगिनर्स के लिए यहाँ पे एक टिप दे देता हूँ मैं कि उन्हीं अकाउंट टाइप्स के साथ जाओ जहाँ पे तुम्हें ज्यादा वहाँ पे ड्रॉडाउन देखने के लिए मिले, राइट। मैक्स ड्रॉडाउन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो 10% है, राइट। सो 6% से ज्यादा अच्छा है कि तुम 10% के साथ जाओ स्टार्टिंग में, राइट। सो ये मेरा कहना है यहाँ पे। सो जितना एक बफर मिलेगा तुम्हें खेलने के लिए, उतने बफर के साथ ही खेलो। ज्यादा बफर मिलेगा तो ज्यादा बफर के साथ खेलो यहाँ पे, तो वो चीज है। सो स्टैटिक ड्रॉडाउन अगर ज्यादा से ज्यादा मिले तुम्हें, उसी अकाउंट के साथ जाओ तो ज्यादा फायदे में रहोगे, राइट। उसके बाद न्यूज ट्रेडिंग, वीकेंड होल्डिंग दोनों अलाउड है यहाँ पे। इन इवोल्यूशन फेज देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, बट इन फंडेड फेज इन केस ऑफ न्यूज ट्रेडिंग देयर इज अ 5 मिनट्स विंडो पीरियड, ठीक है। सो 5 मिनट का विंडो पीरियड है। न्यूज से पहले 5 मिनट, न्यूज के बाद 5 मिनट, 10 मिनट का टोटल विंडो पीरियड यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलता है। फंडेड फेज में इवोल्यूशन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे मैच ट्रेडर, MT5 और सी ट्रेडर तुम्हें देखने के लिए मिलता है। और प्रॉफिटेबल डेज की बात करो तो प्रॉफिटेबल डेज यहाँ पे नहीं है, ट्रेडिंग डेज ही तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि 3 ट्रेडिंग डेज है इन 1 स्टेप एंड 2 स्टेप मॉडल। सो तुम्हें बस और ट्रेड को ओपन करना है और क्लोज करना है 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट वहां पे होल्ड करके, जो कि 1 मिनट 2 मिनट का होल्डिंग पीरियड रहता है। तो वो होल्ड करने के बाद तुम क्लोज कर सकते हो, एकदम छोटा लॉट ओपन करके बस अकाउंट को एक्टिव कर सकते हो, या फिर ट्रेड लेके तुम वो मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो फुलफिल कर सकते हो, वो वाला रूल, ठीक है। देन प्राइजेस स्टार्ट्स फ्रॉम $29, लेकिन अगर तुम प्रॉफर्म मैच का यहाँ पे यूज करते हो तो फिर 20% ऑफ तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा फंडिंग पिप्स में, तो उसका भी फायदा तुम डायरेक्टली उठा सकते हो। मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया है कि कैसे तुम कर सकते हो, राइट। सो ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर प्रॉफर्म है इसको मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ अंदर चीजें हैं जो कि तुम जब FAQs में जाओगे या फिर तुम प्रॉफर्म मैच में ही जाओगे तो रूल्स में तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो डिटेल में। सो उन्हीं चीजों की वजह से मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। उतना ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली नहीं कहूंगा मैं इसको, बट इट्स ए गुड प्रॉफर्म बिकॉज रेपुटेशन है अच्छा, मार्केट में पे आउट्स वगैरह दिया हुआ है, तो अच्छी प्रॉफर्म। बाकी कस्टमर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, सो ओवरऑल इट्स अ गुड कस्टमर सपोर्ट। सो वो लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है वहाँ पे, और प्रॉब्लम्स को जितना ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाए उस पर उन लोगों का फोकस रहता है, तो इट्स अ गुड कस्टमर सपोर्ट। नेक्स्ट जो हमारा बिगिनर फ्रेंडली प्रोफॉर्म है दैट इज ब्राइट फंडेड प्रोफॉर्म। सो ब्राइट फंडेड प्रोफॉर्म भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफॉर्म है। और अकाउंट टाइप की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो लोग सिर्फ 2 स्टेप मॉडल ही प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, बाकी 1 स्टेप इंस्टेंट फंडिंग ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। सो 2 स्टेप ही है, तुम वेबसाइट में जाके देख सकते हो यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ब्राइट फंडेड अगर देखने जाऊँ प्रोफॉर्म मैच में, तो मैं एक बार निकाल ही लेता हूँ यहाँ पे। सो ब्राइट फंडेड, हाँ ये ब्राइट फंडेड है। सो ब्राइट फंडेड का जो भी डिटेल में रूल्स एंड रेगुलेशंस है सब कुछ यहाँ पे तुम प्रॉफर्म मैच में आके जान सकते हो, तो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। सो इट्स अ गुड प्रॉफर्म ओवरऑल। बाकी स्टैटिक ड्रॉडाउन ये लोग प्रोवाइड करते हैं 2 स्टेप में, और डेली ड्रॉडाउन 5% का, मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 10% का तुम्हें देखने के लिए मिलता है। वीकेंड होल्डिंग, न्यूज ट्रेडिंग दोनों ही यहाँ पे अलाउड है, लेकिन न्यूज ट्रेडिंग की बात करो तो फिर कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो कि तुम्हें रखना होगा अपने दिमाग में। दैट इज इन इवोल्यूशन फेज देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, बट इन फंडेड फेज in case of news trading there is a 5 minutes window period. Profits made during this 10-minute window period will be deducted. This is a soft bridge, ठीक है। सो ये इवोल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है कि इवोल्यूशन में 10 मिनट्स का विंडो पीरियड है, और अगर कोई भी प्रॉफिट तुम बनाते हो तो फिर वो काउंट नहीं किया जाएगा, और ये सॉफ्ट ब्रीच के अंदर माना जाएगा, ठीक है। सो वायलेशन ही माना जाएगा इसको कहने के लिए साफ साफ। सो उसके बाद प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड्स ओपन 48 आवर्स बिफोर हाई इंपैक्ट न्यूज एंड क्लोज विद इन द 10 मिनट्स विंडो ओन बी डिडक्टेड, राइट। लेकिन तुमने अगर 2 दिन के ऊपर या फिर 2 दिन से तुमने ट्रेड को होल्ड करके रखा है, और तुम्हारा समझ लो कि उस विंडो पीरियड के अंदर ही न्यूज आ गया, उस ट्रेड को होल्डिंग करने के टाइम पे ही न्यूज आ गया, तो उस 10 मिनट के विंडो के अंदर अगर तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो वहां पे हिट कर गया, तो फिर तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो डिडक्ट नहीं होगा, वो काउंट
काउंट किया जाएगा, राइट। तो ये सिंपल सा रूल है यहाँ पे ब्राइट फंडेड में इन केस ऑफ न्यूज ट्रेडिंग। सो यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है दैट इज DX ट्रेड, MT5 और सी ट्रेडर। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज की मैं बात करूँ तो प्रॉफिटेबल डेज नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ट्रेडिंग डेज ही है जो यहाँ पे फंडिंग टिप्स में भी तुम्हें देखने के लिए मिलता है। तो ट्रेड को ओपन करो और क्लोज करो, तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। सो इवोल्यूशन में 5 डेज इन ईच फेज, और फंडेड में तुम्हें कोई भी यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखने के लिए नहीं मिलता है, राइट। सो इट्स अ गुड रूल ओवरऑल। लेकिन ये जो अकाउंट आता है जैसे तुम देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रूल्स है यहाँ पे। तो जिस भी अकाउंट में, जिस भी प्रोफॉर्म के अकाउंट में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रूल्स होते हैं, उसका जो प्राइसिंग होता है वो थोड़ा सा हाई एंड में चला जाता है। और जिस भी अकाउंट में भर भर के ठूस ठूस के रूल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रूल्स होते हैं अनाप शनाप, तो उस अकाउंट का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, राइट। सो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। सो ये बिगिनर्स टिप है जो कि तुम्हें ध्यान में रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस प्रोफॉर्म स्पेस में। तो एक चीज़ है, सो ब्राइट फंडेड का जैसे कि लिमिटेड रूल्स है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे, और काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली रूल्स है। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो $64 से यहाँ पे चालू होता है। सो कहने के लिए यूरो में वहाँ पे लिखा होगा, तुम अपना जब भी उस वेबसाइट में जाओगे या फिर ब्राइट फंडेड के वेबसाइट में जाओगे तुम यहाँ पे ही देख सकते हो आगे परफॉर्म मैच में। सो यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा कि वो लोग यूरोस में डील करते हैं, क्योंकि उस साइड की कंपनी है। सो यूरोस में डील करते हैं ये लोग, लेकिन मैंने यहाँ पे डॉलर में कन्वर्ट करके तुम्हें यहाँ पे दिखा दिया है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें $64 के अंदर भी तुम्हें 20% का ऑफ मिल जाएगा अगर तुम मैच कूपन कोड का यहाँ पे यूज करते हो परफॉर्म मैच का, तो तुम्हें वहाँ पे डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। और ओवरऑल मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पे सारी चीजें अच्छी ही है ब्राइट फंडेड के, तो 9 आउट ऑफ 10 में दूंगा यहाँ पे। और कस्टमर सपोर्ट भी इनका अच्छा खासा है, राइट। सो बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिव है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड बिगिनर फ्रेंडली प्रोफॉर्म। सो नेक्स्ट जो हमारा प्रोफॉर्म है दैट इज 5%। सो कहने के लिए ये थोड़ा सा फिर से ज्यादा हाई एंड में चला जाता है, बट 5% के बारे में हम ऑलरेडी जानते ही है कि मार्केट में एक गोड प्रोफॉर्म है ये अभी के टाइम पे। और अभी जैसे कि FTO भी आ चुका है इंडिया में वापस, राइट। सो ये दोनों ऐसे प्रोफॉर्म्स है जो कि काफी टाइम से मार्केट में है और बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल प्रोफॉर्म है। सो 5%ers का 10 साल हो गया है यहाँ पे इन ऑपरेशन, तो काफी बड़ी बात है ये एक प्रोफॉर्म के लिए। सो 5%ers के तीनों मॉडल्स में ही 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप तीनों मॉडल्स में ही तुम्हें यहाँ पे बिगिनर फ्रेंडली वाइब्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सारी चीजें बिगिनर फ्रेंडली है यहाँ पे, और अब तक तब से लेके अब तक ही सारी चीजें बिगिनर फ्रेंडली है। तो मैंने इसलिए सारे अकाउंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ड्रॉडाउन टाइप्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो स्टैटिक ड्रॉडाउन तुम्हें यहाँ पे सारे अकाउंट्स में ही देखने के लिए मिलता है। सो ऑब्वियसली गोड प्रोफॉर्म है यहाँ पे, तो सारी चीजें गोटेड ही होगा यहाँ पे। सो स्टैटिक ड्रॉडाउन अक्रॉस ऑल अकाउंट टाइप्स। उसके बाद जो 1 स्टेप मॉडल है उसका जो डेली ड्रॉडाउन है दैट इज 3%, मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 6%, 2 स्टेप मॉडल में 5% का डेली ड्रॉडाउन। उसके बाद 3 स्टेप अकाउंट में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा इवोल्यूशन में यहाँ पे कोई भी डेली ड्रॉडाउन नहीं मिलेगा, और मैक्स ड्रॉडाउन तुम्हारा सिर्फ 5% का रहेगा। और फंडेड फेस में ये डेली ड्रॉडाउन आ जाएगा 3% में, और मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 1% घट के 4% हो जाएगा, राइट। सो ये है 3 स्टेप का। 3 स्टेप मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन जो 5%ers है इनका 2 स्टेप मॉडल और 1 स्टेप मॉडल भी काफी अच्छा है। सो इनको तुम फॉर श्योर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद इन केस ऑफ न्यूज ट्रेडिंग वीकेंड होल्डिंग बोथ आर अलाउड इन 1 स्टेप एंड 2 स्टेप मॉडल्स। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन इन न्यूज ट्रेडिंग। इन 2 स्टेप प्रोग्राम देयर इज अ विंडो पीरियड ऑफ 2 मिनट्स, राइट। सो 1 स्टेप एंड 3 स्टेप में तुम्हें कुछ भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो 2 स्टेप प्रोग्राम है यहाँ पे, सो देयर इज अ विंडो पीरियड ऑफ 2 मिनट्स, न्यूज से पहले 2 मिनट और न्यूज के बाद 2 मिनट, तो उसका ये विंडो पीरियड है यहाँ पे। सो ये 3 मिनट का होना, ये 3 स्टेप यहाँ पे होना चाहिए, मैंने गलती से यहाँ पे 2 स्टेप लिख दिया है। सो ये 3 स्टेप होगा। सो प्लेटफॉर्म जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज MT5 और सी ट्रेडर। उसके बाद जो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का जो रूल है दैट इज 2 स्टेप मॉडल में, जो कि हाई स्टेक्स यहाँ पे कहा जाता है। और एक बात समझ लेना, यहाँ पे 1 स्टेप जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे 5%ers में तुम देख सकते हो कि उसको हाइपर ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। सो हाइपर ग्रोथ कहा जाता है फर्स्ट स्टेप मॉडल को। 3 स्टेप को यहाँ पे बूट कैम्प कहा जाता है, और जो हाई स्टेक्स मॉडल है तो उस वो है होता है तुम्हारा यहाँ पे 2 स्टेप मॉडल, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है। मुझे बहुत पहले कंफ्यूजन था बिकॉज उनके वेबसाइट में पर्टिकुलरली लिखा नहीं था कि ये 2 स्टेप है, ये 3 स्टेप है, ऐसे नाम लिखा हुआ था वहाँ पे, तो कंफ्यूजन होता है। लेकिन अभी वेबसाइट जो है काफी बढ़िया कर दिया है इन लोगों ने, और सारी चीजें डिटेल में लिखा हुआ है वहाँ पे, राइट। सो बिगिनर फ्रेंडली कर दिया है काफी प्रोफॉर्म को फिर से। सो रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 3 प्रॉफिटेबल डेज, 0.5% ऑफ द अकाउंट ईच डे, राइट। सो 2 स्टेप मॉडल में ही तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिटेबल डेज देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे तुम्हें एक दिन में 0.5% ऑफ द अकाउंट करना पड़ता है 3 दिन के लिए, लगातार नहीं, मतलब कि कंसेक्यूटिव नहीं, तुम्हें बस 3 दिन में 0.5% करना पड़ता है ऑफ द अकाउंट साइज, राइट। सो ये चीज है। उसके बाद स्टार्ट्स फ्रॉम $95। और इन लोगों का क्या सीन है यार, मतलब ये लोग
डिस्काउंट्स वगैरह कुछ भी नहीं देते। जैसा कि तुम देख सकते हो परफॉर्म मैच में भी कि 5% का ऑफ लगा हुआ है यहाँ पे, राइट। सो 5% ही ये मैक्सिमम देते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी नामचीन परफॉर्म्स है और इसको इनको मतलब कि डिस्काउंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इसको 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। एक तो प्राइसिंग की वजह से और दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं इसको 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। अभी मुझे पूछना मत या फिर कमेंट्स में मत कुछ भी पूछना कि क्यों इसको 7.5 दिया है। कुछ रीजंस है, तुम लोग जब FAQs में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा वहाँ पे फॉर श्योर। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ पे, सो इसलिए मैंने 7.5 आउट ऑफ 10 दिया है। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने ओवरऑल 5% को यहाँ पे ये स्कोर दिया है कि 10 आउट ऑफ 7.5 ये डिजर्व करता है। बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिगिनर ये 7.5 ही अभी मेरे हिसाब से डिजर्व करता है। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि एकदम टॉप में बैठा हुआ है, 10 साल हो गए इसको तो 10 आउट ऑफ 10 होगा। 7.5 दिया है बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको कुछ भी पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, राइट। सो कस्टमर सपोर्ट जो है एकदम टॉप नॉच कस्टमर सपोर्ट है, इसको फॉर श्योर मैं 100 आउट ऑफ 100 ही दूंगा इसका। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म है दैट इज फंडेड नेक्स्ट। सो एक और रिनाउंड नेम इन द इंडस्ट्री, फंडेड नेक्स्ट। सो फंडेड नेक्स्ट का जो स्टेलर 1 स्टेप है, स्टेलर 2 स्टेप है और स्टेलर लाइट अकाउंट है, ये तीनों यहाँ पे बिगिनर फ्रेंडली अकाउंट्स है, तो इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ड्रॉडाउन टाइप्स और लिमिट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक ड्रॉडाउन है ऑफ ऑल अकाउंट टाइप्स। 1 स्टेप में तुम्हें डेली ड्रॉडाउन 3% का देखने को मिलेगा, मैक्स ड्रॉडाउन 6% का, और 1 स्टेप में जो ड्रॉडाउन लिमिट्स होते हैं वो कम ही होते हैं परसेंटेज, ठीक है। सो यहाँ पे तुमने देख लिया होगा सारे परफॉर्म्स में। और 2 स्टेप में तुम्हें यहाँ पे 5% का डेली और मैक्स ड्रॉडाउन 10% का, स्टेलर लाइट में तुम्हें यहाँ पे 4% का डेली और 8% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखने को मिलता है, राइट। सो बाकी वी कैन होल्ड ऑन न्यूज ट्रेडिंग, बोथ आर अलाउड इन द फंडेड फेज। न्यूज ट्रेडिंग रूल, जो भी रूल्स होते हैं ज्यादा वो न्यूज ट्रेडिंग के ही होते हैं ज्यादातर परफॉर्म्स, राइट। तो तुमने देख लिया होगा अभी तक। सो इन फंडेड फेज न्यूज ट्रेडिंग रूल कम्स विथ अ 5 minutes window period, and if any profit is made during the news window period then 40% of the whole profit is counted in the account, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, एग्जाम्पल if you make like $3,000 profit during news time, only $1,200, 40% of the $3,000 get added टू योर बैलेंस, राइट। सो बाकी का काउंट नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी प्रॉफिट वहां पे हिट किया उस विंडो पीरियड के हिसाब से, मतलब कि 10 मिनट का विंडो पीरियड में अगर कोई भी प्रॉफिट वहां पे हिट किया तो फिर तुम्हें सिर्फ 40% ही मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। इन द इवोल्यूशन फेज न्यूज ट्रेडिंग कैन बी डन नॉर्मली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, नो विंडो पीरियड नथिंग। तो फंडेड फेज में ये मार्जा है जो कि फंडेड नेक्स्ट यहाँ पे तुम्हें प्रोवाइड करता है। बाकी इवोल्यूशन फेज में न्यूज ट्रेडिंग कैन बी डन नॉर्मली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, नो विंडो पीरियड नथिंग, राइट। सो कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है इवोल्यूशन फेज में। फंडेड फेज में ये रूल तुम्हें यहाँ पे 40% का देखने के लिए मिलता है, राइट। सो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे MT5, MT4, सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर चारों यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का सीन है यहाँ पे, सो स्टेलर लाइट, स्टेलर 2 स्टेप चैलेंज रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 5 ट्रेडिंग डेज, प्रॉफिटेबल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ट्रेडिंग डेज ओपन और क्लोज करना है। स्टेलर 1 स्टेप चैलेंज रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ 2 ट्रेडिंग डेज। फॉर फंडेड अकाउंट्स देयर इज नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट फॉर स्टेलर लाइट, स्टेलर 1 एंड स्टेलर 2 स्टेप चैलेंजेस। सो सारी चीजें यहाँ पे मिनिमम जो ट्रेडिंग डेज वाला रूल है ये इवोल्यूशन में ही होता है, फंडेड फेज में ये नहीं होता है लागू, ठीक है। सो यहाँ पे ये कहा गया है। उसके बाद जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होता है $32 से, लेकिन प्रॉफॉर्म मैच में अगर तुम आके फंडेड नेक्स्ट का यहाँ पे कूपन कोड देखोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पे काफी डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे तुम्हें बस वापस आना है यहाँ से, या फिर तुम सर्च में भी आके यहाँ पे फंडेड नेक्स्ट सर्च कर सकते हो, या फिर रिनाउंड परफॉर्म ही है यहाँ पे पहले ही मिल जाएगा तुम्हें, राइट। सो ये चीज़ है। सो कितना डिस्काउंट ये प्रोवाइड कर सकता है अभी, तो 120% रिवॉर्ड फी कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इसको तुम वेबसाइट में जाके भी देख सकते हो, या फिर यहाँ पे भी तुम देख सकते हो यहाँ पे कि 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा एज द ऑनेस्ट ट्रेडर स्कोर, जो कि मैं इसको दूंगा। बिगिनर फ्रेंडली ही है काफी, तो 8.5 ये डिजर्व करता है फॉर श्योर। उसके बाद जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी इन लोगों का अच्छा ही है, काफी रेस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोफॉर्म है दैट इज फंडेड ट्रेडर मार्केट्स प्रोफॉर्म। सो ये वाला जो प्रोफॉर्म है ये प्रोफॉर्म मैच में लिस्टेड नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोफॉर्म, जो कि मैं काफी टाइम से इसको प्रमोट कर रहा हूँ। सो इसको इस लिस्ट में इंक्लूड करने के बहुत सारे रीजन है यहाँ पे। पहला तो यह है कि इन लोगों के बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी रूल वाले अकाउंट्स थे, तो सब कुछ इन लोगों ने हटा दिया है। और ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है 2 स्टेप प्लस, यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी रूल तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, खुल्लम खुल्ला तुम ट्रेडिंग कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद काफी अकाउंट्स में ये लोग ट्रेलिंग ड्रॉडाउन प्रोवाइड करते थे, लेकिन अभी इस वाले अकाउंट में ये लोग स्टैटिक मैक्स ड्रॉडाउन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे डेली ड्रॉडाउन तुम्हें 4% का देखने के लिए मिलता है और मैक्स ड्रॉडाउन तुम्हें यहाँ पे 10% का देखने के लिए मिलता है, राइट। सो इट इज अ ग्रेट थिंग। उसके
ऊपर जो न्यूज ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग का सीन है, यहाँ पे कुछ भी रेस्ट्रिक्शन तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में तुम देख सकते हो कुछ ना कुछ न्यूज ट्रेडिंग के लिए रूल होता ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ट्रेड कितने टाइम से होल्ड है, कितने टाइम से नहीं है, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे तुम लेके रख सकते हो, वहाँ पे टीपी हिट हो गया, एसएल हिट हो गया, तुमने जो कुछ भी कर दिया कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म्स है, सारे प्लेटफॉर्म्स ही लगभग यहाँ पे अवेलेबल है। सी ट्रेडर हो गया, ट्रेड लॉकर हो गया, मैच ट्रेडर हो गया, मेटा ट्रेडर 5 हो गया, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद जो प्रॉफिटेबल डेज का यहाँ पे सीन है, दैट इज मिनिमम ऑफ 3 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज रिक्वायर्ड इन ईच इवोल्यूशन फेज। इन दिस सिमुलेटेड फंडेड फेज अ मिनिमम ऑफ 5 प्रॉफिटेबल डेज इज रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबल पे आउट एलिजिबिलिटी, ठीक है। सो यही एक बड़ा रूल है कह सकते हैं, जो कि इस अकाउंट में अवेलेबल है अभी के टाइम पे, जहाँ पे तुम्हें 0.5% ऑफ द अकाउंट बनाना होता है ईच डे के बेसिस में। तो यही सबसे बड़ा रूल है इस टाइम पे इस पर्टिकुलर अकाउंट में। उसके बाद जो प्राइसिंग स्टार्ट होता है वो $38 से चालू हो जाता है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं कि आई एम एन एक्सक्लूसिव पार्टनर ऑफ फंडेड ट्रेडर मार्केट्स प्लेटफॉर्म। तो उनके जितने भी अकाउंट्स है वहां पे उनके वेबसाइट में जाके तुम चेकआउट पेज में अगर ऑनेस्ट वहां पे डालते हो कूपन कोड में, तो फिर जितना भी उनका मैक्सिमम डिस्काउंट है उससे 5% ज्यादा ही तुम्हें वहां पे डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। और या फिर अगर मेरा कूपन कोड अगर तुम्हें कम डिस्काउंट दे रहा है, या फिर वहां पे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट कोड्स है उनका तुम यूज कर सकते हो। जो लिंक वगैरह है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे जाके तुम उनका यूज कर सकते हो, ठीक है। सो लिंक भी होगा, कोड्स भी होगा, सब कुछ मैंने दे दिया है, तो का तुम फायदा ऑब्वियसली उठा सकते हो। यार मैंने एक्सक्लूसिवली यहाँ पे कोड अवेलेबल करवाया है, तो कुछ ना कुछ तो फायदा उठाओ तुम अपना, राइट। तो वो एक चीज है। तो स्कोर जो है मैं एकदम ऑनेस्टली दे रहा हूँ यहाँ पे 9.5 आउट ऑफ में 10 दूंगा यहाँ पे, बिकॉज कुछ भी हैम्पर नहीं है। और कस्टमर सपोर्ट की बात करो तो कस्टमर सपोर्ट भी टॉप नॉच है इनका। रिप्लाई करोगे फटाफट से 1 मिनट के अंदर ही तुम्हें रिप्लाई मिलेगा यहाँ पे, राइट। और सब कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट कर देते हैं, कुछ भी डाउट एंड कन्फ्यूजन हो, और ऊपर से मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो कुछ भी परचेसिंग वगैरह तुम यहाँ पे करते हो, कुछ भी डिले हो गया पे आउट वगैरह, तो वो सब मैं संभालने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो कुछ भी दिक्कत हो तुम सीधा मेरे पास आ सकते हो इन केस ऑफ फंडेड ट्रेडर मार्केट्स प्लेटफॉर्म में होगा। तो अभी बात करते हैं हम स्प्रेड्स के बारे में, जो कि हमने एकदम स्टार्टिंग में ही एक फैक्टर के बारे में बात किया था कि प्रॉपर कमीशन स्प्रेड्स और स्वैप फीस होना चाहिए। तो यहाँ पे स्प्रेड्स तुम इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स का कैसे चेकआउट कर सकते हो वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऊपर फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का भी मतलब कि सेम ही सीन है, एकदम रॉ स्प्रेड तुम्हें फॉरेक्स में भी देखने को मिलेगा, क्रिप्टो में भी थोड़ा बहुत हल्का सा ज्यादा देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन फॉरेक्स में तुम्हें यहाँ पे एकदम रॉ मिलेगा। स्वैप फीस की बात करो, 0 स्वैप फीस एकदम देखने के लिए मिलेगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पे, सो काफी एडवांटेजियस बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। सो फॉर श्योर तुम लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो इन दोनों को भी। उसके बाद इन प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करो जो कि प्लेटफॉर्म मैच में अवेलेबल है, इनका अगर तुम्हें स्प्रेड्स वगैरह जानना है तो सीधा तुम्हें यहाँ पे प्लेटफॉर्म मैच के वेबसाइट में आना है, स्प्रेड्स वाले सेक्शन में चले जाना है, और यहाँ पे तुम लाइव देख सकते हो जो भी प्लेटफॉर्म्स मैंने बताया है उनमें से काफी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे तुम्हें अवेलेबल होंगे जिनके लाइव स्प्रेड्स तुम यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि फाइवर्स के स्प्रेड्स तुम यहाँ पे देख सकते हो, यूरो यूएसडी में इतना है, गोल्ड में इतना है, बीटीसी में इतना है, राइट। उसके ऊपर मैंने क्या बोला था, फंडिंग पिप्स बोला था, फंडिंग पिप्स का तुम यहाँ पे देख सकते हो। उसके ऊपर ब्राइट फंडेड का तुम यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद फंडेड नेक्स्ट का तुम यहाँ पे स्प्रेड्स देख सकते हो, राइट। सो सारी चीजें यहाँ पे तुम लाइव देख सकते हो। सो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होगा। और क्या क्या मैंने बोला था, और क्या क्या नहीं है यहाँ पे, फंडिंग पिप्स, हाँ गोट फंडेड ट्रेडर नहीं है। गोट फंडेड ट्रेडर को छोड़ के सभी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे। और गोट फंडेड ट्रेडर का मैं पर्सनली तुम्हें स्प्रेड्स के बारे में बोल देता हूँ, तो ठीक ही है, स्प्रेड्स नॉर्मली है। मैं नहीं कहूंगा कि मतलब कि एकदम तगड़े स्प्रेड्स है उसके, लेकिन अच्छे खासे स्प्रेड्स ही है। बाकी तुम ज्यादा जानना चाहते हो तो फिर उनके वेबसाइट में जाके, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उनके कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो। टेस्ट अकाउंट मांग लो उनसे, आईडी पासवर्ड मांग लो, और वहां पे जाके तुम लाइव चेक कर सकते हो, राइट। सो आई होप तुम्हें वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और इंसाइटफुल लगा होगा, एंड नाउ यू आर क्लियर इन योर माइंड कि तुम्हें किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एंड एज अ बिगिनर सारी चीजें यहाँ पे तुम्हें क्लियर आउट हो गया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया तुम्हें तो फिर एक बार लाइक कर देना। लाइक करने के बाद अगर हाइप का ऑप्शन तुम्हें नीचे दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो, शेयर करना मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल पाए इस इन्फॉर्मेशन का। तो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी तुमने वीडियो में फंडेड ट्रेडर मार्केट्स प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी जान लिया है, लेकिन यहाँ पे हमने उसके 2 स्टेप मॉडल के बारे में जाना है। बट लेट मी टेल यू दैट फंडेड ट्रेडर मार्केट्स प्लेटफॉर्म आल्सो प्रोवाइड इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। तो तुम्हें अगर फंडेड ट्रेडर मार्केट्स प्लेटफॉर्म के इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट का कंपैरिजन देखना है इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म के आईएफ माइक्रो अकाउंट के साथ, तो फिर तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो और वहां पे जान सकते हो कि कौन सा इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट तुम्हारे लिए बजट में एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा। तो फॉर श्योर जाके तुम इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी माय नेम इज कुणाल, एके द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।